तो जब से इजराइल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत हुई है तब से इंडिया का टेंशन बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि देखा जाए तो ईरान दुनिया भर में कच्चे तेलों को सबसे ज्यादा निर्यातक देश है। और अब यह खबर निकल कर आ रही है, इजराइल और ईरान जंग की वजह से इंडियन नेल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों जरा आप सोचिए, अगर भारत से 3000 किमी दूर स्थित अरब देश ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग और भी ज्यादा भयंकर मोड़ ले लेता है तो इससे भारत पर क्या असर पड़ने वाला। अब आपके मन में यही चल रहा होगा कि इससे भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन देखा जाए तो असल में मिडिल ईस्ट में चल रहे इस जंग की वजह से भारत की सुरक्षा और इकोनॉमी दोनों पर गहरी संकट पड़ सकती है। और जब से इसके बारे में ईरान को मालूम पड़ा है कि हमारे और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग की वजह से इंडियन ऑयल के ऊपर सीधे सीधे असर पड़ रहा है, तब से ईरान चाह रहा है कि चलो अब इंडिया को भी इस युद्ध में शामिल कर लेते हैं। और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि भारत के द्वारा अपने नौसेना के 3 युद्धपोत को ईरान के बंदरगाह पर भेज दिया है और अब इंडिया बहुत जल्द कुछ बड़ा एक्शन भी ले सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस जंग की वजह से भारत की ऑयल सिक्योरिटी पर कौन सी आफत टूट पड़ी है, क्योंकि भारत ने अपने 3 युद्धपोत को ईरान की तरफ मोड़ दिया है। और क्या इस चल रहे खाड़ी युद्ध में भारत ने हिस्सा लेने का प्लान बना लिया है? आखिर में पूरी अपडेट क्या है, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि ईरान और इजराइल के इस जंग में भारत को किसका साथ देना चाहिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल पिछले 1 साल से इजराइल मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इसी बीच ईरान के द्वारा गाजा से लेकर लेबनान की उग्रवादी संगठन को ट्रक भर भर कर हथियार की सप्लाई कर रहा था और ईरान इस जंग का एक हिस्सा बना हुआ था। उसके बाद 1 अक्टूबर की रात को ईरान के द्वारा अचानक इजराइल के ऊपर लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर देता है और इसमें से ज्यादातर मिसाइल को इजराइल के द्वारा हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद इस हमले की वजह से इजराइल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई के लिए प्लान तैयार करने लगता है। लेकिन इसी बीच यह खबर निकल कर आने लगती है कि ईरान के द्वारा भारत को भी इस जंग में घसीट की कोशिश की जा रही है और इस तरह की स्थिति को देखते हुए भारत को कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल यह खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि वह ईरान की ऑयल स्टोर पर हमला करके तबाह कर देंगे। वैसे इजराइल के सपोर्टर देश अमेरिका का कहना है कि वह इजराइल को ऑयल स्टोर पर हमला करने से रोकने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, इसलिए अमेरिका ने ईरान के ऑयल फील्ड्स पर सैंक्शन लगा दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल उन ऑयल टैंकर्स को उड़ाने का प्लान तैयार कर रहा है ताकि ईरान का ऑयल सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और ईरान की इकोनॉमी को इतनी भयंकर झटका लगे कि वह फिर कभी इजराइल से पंगा लेने के बारे में सपने में भी न सोच सके। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईर्जा और ईरान के जंग की वजह से इसका असर भारत के ऊपर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो अभी के टाइम में भारत रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मामले में सबसे बड़े निर्यातक में से एक है। हालांकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुआ है तब से भारत के द्वारा ज्यादातर कच्चे तेल सिर्फ रूस से ही खरीद रहा है, लेकिन रूस के अलावा भी भारत के द्वारा ईरान और कुछ अन्य खाड़ी देशों से भी कच्चा तेल खरीदा जाता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला होता है तो इसका सीधा सीधा असर भारत के आयात और निर्यात पर पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल को निकालकर न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करता है बल्कि कई पड़ोसी देशों को भी सस्ते कीमत पर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई करता है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपोर्ट्स का कहना है कि यदि इजराइल के द्वारा ईरान की ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया जाता है तो वैश्विक मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद मजबूर होकर भारत को महंगे दामों में क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा
और इसकी वजह से भारत का ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो भारत का जो तेल रिफाइनरी बिजनेस है उसके लिए भी एक नई मुसीबत पैदा हो जाएगी। वैसे तो अभी के टाइम में भारत के द्वारा रूस से काफी सस्ते कीमत पर कच्चे तेल को खरीदा जा रहा है, लेकिन दोस्तों भारत पूरी तरह से रूस के ऊपर निर्भर नहीं है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड नायल की कीमत बढ़ेगी तो रूस भी इसकी कीमत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से सिर्फ भारत के पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि फूड प्रोडक्ट पर भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाती है तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जिससे हर चीज का कीमत बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ समझने वाली बात यह है कि अगर इजराइल के द्वारा ईरान के ऑनल स्टोर पर हमला करके तबाह कर दिया जाता है तो इससे भारत की ऑनल इंडस्ट्री पर तो असर पड़ेगा ही साथ भारत की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाली है और महंगाई भी असमान पर पहुंच जाएगी। इन्हीं सब टेंशन की वजह से भारत के द्वारा तुरंत 3 युद्ध पोत को ईरान की तरफ भेज दिया था, जिसमें कि ICGS वीरा, INS टियर, INS सरदो शामिल है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने न सिर्फ अपनी ऑनल सप्लाई की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इन 3 युद्धपोत को भेजा है, बल्कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे जंग को भी खत्म करने का ऑफर दे दिया है। वैसे ईरान भी यही चाहता है कि जहां तक हो इस तनाव में भारत की मदद करें, क्योंकि अभी के टाइम में भारत का रिलेशन ईरान के साथ काफी अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। दोस्तों देखा जाए तो ईरान दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रूड नाइल सप्लायर देश है। ईरान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में सबसे बड़ा योगदान क्रूड ऑयल के निर्यात से ही होता है। अगर इजराइल ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में सफल हो जाता है तो इसका फायदा सीधे तौर पर अमेरिका को होगा। अमेरिका में भी क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है और वे हमेशा क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर अपनी कमाई करते आए हैं। इसके मुकाबले ईरान काफी सस्ते दामों पर कच्चे तेल की आपूर्ति करता है। जब ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागीं तो अमेरिका को इस मौके का फायदा उठाने का मौका मिल गया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर कई सैंक्शंस लगा दिए और इन सैंक्शंस का असर भारत पर भी पड़ा है। भारत ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहा है, जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। इसकी वजह है लेबनान के हिजबुल्लाह समूह का यमन के ती विद्रोहियों के साथ गहरा रिश्ता। हिजबुल्लाह के कहने पर ती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई जहाजों पर हमले किए हैं, जिनमें भारत के जहाज भी शामिल हैं। इन हाईजैक घटनाओं की वजह से भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ बिजनेस में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। इसके कारण भारत को अपने इकोनॉमी कॉरिडोर्स में सामान सप्लाई करने के लिए लंबा रूट लेना पड़ता है, जिससे शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है। अब सवाल उठता है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी रहती है तो भारत किसका साथ देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।